अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज कराची में मानसून की पहली बारिश हुई और बहुत मज़ा आया। हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और हमारे प्लांट्स ने भी बहुत एंजॉय किया, इसलिए कि मैंने अपने बहुत सारे प्लांट्स को आगे की तरफ कर दिया था और छत से भी काफ़ी पानी गिरा पीछे की तरफ। छत भी बहुत धुल गई हमारी और काफ़ी कचरा मच गया है, इसलिए कि जो छत से पानी गिरता है, ग्रीन नेट से जो पानी गिरता है, उससे काफ़ी मट्टी-वट्टी भी साफ़ निकल गिरती है नीचे। तो अभी मैंने सफाई नहीं की और मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को थोड़ी सी बात विंका के बारे में बता दूँ, इसलिए कि विंका एक ऐसा प्लांट है जो हम बहुत शौक से अपने घर में ग्रो करते हैं। वैसे देसी विंका तो हमारे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम रेनी सीज़न में नहीं होती है, लेकिन जो हमारे हाइब्रिड विंका है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पिछले साल मैंने काफ़ी इसके बारे में आप लोग को बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि उनके विंका के जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं। आप मेरे विंका के कुछ प्लांट्स देखिए, ये मेरे विंका के प्लांट सीड से ग्रो किए हुए हैं और अभी ये तो छोटे हैं, अभी फ्लावरिंग में स्टार्ट होंगे, अभी ऐसे ऐसे बड़े होंगे, फिर इनमें सीड बनेंगे। लेकिन विंका के प्लांट्स को जो हाइब्रिड विंका है इनको रेनी सीज़न मेरा ख्याल है पसंद नहीं होता है, इसलिए कि जब भी विंका के प्लांट, मेरे कोई भी प्लांट बारिश में रह जाता है तो उसमें से ज़्यादातर प्लांट्स की पहले ब्रांचेस सूखनी शुरू होती हैं, यानी एक ब्रांच सूखी वो नीचे की तरफ मुड़नी शुरू हुई, दूसरी सूखी यानी टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट सूख जाता है। लिहाजा रेनी सीज़न में हमें अपने हाइब्रिड विंका के प्लांट्स को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट उस पर यानी बारिश का पानी ना गिरे, ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने अपने प्लांट्स वाला जो अक्सर आता है, गली में आता है, उससे भी बात की तो उन्होंने कहा कि जी बाजी बहुत सारी नर्सरीज़ में हम विंका के प्लांट्स ख़राब हो गए। तो विंका की जो हाइब्रिड विंका है इनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है और चूँकि बारिश का पानी गिरता है और काफ़ी देर बारिश होती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि थोड़ी सी देर बारिश हो जाए। तो जब बारिश होती है तो ये इन पर गिरती है, अगर ज़्यादा देर ये प्लांट रह जाते हैं, जैसे कि एक दफ़ा बारिश में चले इसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब लगातार बारिश होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रही है या कई दफ़ा हो जाती है, तो ये प्लांट सूख जाते हैं। लिहाजा मैंने फ़ौरन अपने विंका के प्लांट्स को, जो हाइब्रिड विंका के जितने भी प्लांट्स थे वो सारे मैंने उठा के कवर में रख दिया अंदर अपने कॉरिडोर में, ताकि वहाँ पर इनको बारिश का पानी ना मिले। और अब मैं इनको बाहर ले आई हूँ, तो इस जगह पे रखूँगी जहाँ पर इन पे बारिश का पानी ना गिरे। और पानी विंका के जो ये हाइब्रिड विंका है, इनके प्लांट्स को देख के पानी देना होता है। और आप ये ज़रूर कीजिए कि इनके अंदर आप फंजीसाइड का स्प्रे भी कीजिए इनके ऊपर भी, और इनके अंदर आप डाल भी दीजिए, इसलिए कि ये प्लांट वाकई में ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये आप लोग को बताना था, इसलिए कि फिर आप लोग के प्लांट्स ख़राब होंगे, आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, इसलिए कि मैं भी पिछले साल ये काफ़ी प्लांट्स ख़राब हुए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह पे जहाँ पर मेरे जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे देसी विंका हैं, उनके प्लांट्स लगे हुए हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से बारिश के पानी में मतलब रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन चूँकि बारिश काफ़ी तेज़ हुई है तो काफ़ी उल्टे पुल्टे हो गए हैं। चलिए मैं ऐसे ही आप लोग को दिखा देती हूँ, मैं भी सिर्फ आई भी नहीं थी, चेक करते हुए देखिए काफ़ी बड़े बड़े मेरे ये प्लांट्स हो गए हैं विंका के, बहुत बड़े बड़े। और देखिए बारिश के पानी से कैफ़ी इनकी ब्रांचेस सब नीचे की तरफ बैंड कर गई, देखिए सारे बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है। अभी मैं इसको सबको ठीक करूँगी। अच्छा, विंका का जो ये वाला है ना हाइब्रिड विंका, जिसमें ये पर्पल रंग का बीच में यानी पर्पल होता है और बीच में ये वाइट होता है, ये बारिश के पानी में ईज़िली रह जाता है। ये वाला जो विंका का है, ये वाला जो हाइब्रिड विंका है ना, ये वाला ये रह जाता है, लेकिन दूसरे विंका के जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे पास कई सालों से लगा हुआ है, ये इस तरह यानी इस कलर का विंके का प्लांट विंका का, और मैं कटिंग से ग्रो करती रहती हूँ। आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर भी बारिश का पानी काफ़ी गिरा है और काफ़ी प्लांट्स भी हुए हैं, मैं सबको ठीक करूँगी। तो आप देखिए कि इसमें भी मेरा ये विंका का जो लगा हुआ है, ये भी हाइब्रिड विंका, देखिए काफ़ी टेढ़ा मेढ़े हो गए हैं पौधे, काफ़ी तेज़ बारिश हुई इनमें। ये देखिए ये विंका के ये जो प्लांट्स हैं ना, ये भी बारिश के पानी में रह जाते हैं, काफ़ी हार्डी। ये वाला विंका काफ़ी हार्डी होता है तो ये रह जाता है, लेकिन ये वाले जो विंका हैं हमारे दूसरे हाइब्रिड वाले, वो नहीं रह पाते। तो आपको केयर यही करनी है कि अपने विंका के जो हाइब्रिड वाले हैं उनको आप शेड में रखिए, ताकि पानी जो है वो उनके अंदर, बारिश का पानी ज़्यादा ना जाए। और फर्टिलाइज़ आप वैसे करते रहिए, हर 15 डेज़ में आप उनको फर्टिलाइज़ कीजिए। और एक काम ये ज़रूर कीजिए कि आप उनके अंदर अपने जो हाइब्रिड विंका है इनकी आप कटिंग लगाते रहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, इसलिए कि ये जो है प्लांट्स देर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, हमें बार बार इनके लगाने पड़ते हैं, कटिंग लगानी पड़ती है, ताकि वो फिर हमारे पास ख़राब ना हो, एक ख़राब हो तो दूसरा तब मौजूद हो।
और दूसरे विंका के तो खैर कोई मसला ही नहीं होता, ये वाले विंका का, ये तो हमारे देसी है, तो बड़े अच्छे रहते हैं। और इनके सीट भी आप कलेक्ट करते रहिए, जब जब मौका मिले आपको आप उसकी सीट को लगाते रहिए। सीट बहुत ईजिली बन जाते हैं, ये देखिए इस साइड में यहाँ पर सीट बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये सीट बन रहे हैं, ये बड़ा होगा और थोड़ा सा जब ब्लैक होने लगेंगे, इसके अंदर से ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देंगे, ये सीट बन रहे हैं। आप वो तोड़ लीजिए और तोड़ के अपने और मज़ीद आप उसके प्लांट्स लगा लीजिए। तो बस मुझे आपको ये बताना था कि इस तरीके से आप अपने विंका के प्लांट को बचा सकते हैं। कटिंग लगाते रहिए, सीड्स जमा कर लीजिए और बारिश के पानी से उनको महफूज रखिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।